ये पहले भी चले हैं कि किरण चौधरी जी, श्रुति जी पार्टी छोड़ने की तैयारी में हैं। लोकसभा चुनाव से पहले, लगभग साल भर से पहले, कैसी बातें थी या रिसेंट अभी ये बातें हुई हैं? 2009 का आंकड़ा देखा, 55,000 से लगभग जीती। फिर मैंने 2014 का आंकड़ा देखा, आप लगभग 1.25 लाख से हार गई। फिर मैंने 2019 का आंकड़ा देखा, लगभग 4.25 लाख वोटों से आप हार गए। तो ऐसा कौन सा समीकरण था कि अब की बार आप जीत जाते हैं? जिस आधार पे आप जीतते, कहीं ना कहीं भाजपा की नेगेटिविटी के कारण आप जीते, आपकी पॉजिटिविटी के कारण आप जीत सकते थे। आज वही भाजपा आपने ज्वाइन कर ली। और इसमें अगर हम बात करें नेपोटिज्म की, एक जगह बाबू बेटा है, एक जगह माँ बेटी है, क्या ये नेपोटिज्म हैवी है कांग्रेस के अंदर या भाजपा में ऐसा नहीं है? किरण बहन जी आई हैं, आप आए हैं, तो कोई कंडीशनली ज्वाइनिंग हुई है? हमें जी एक राज्यसभा चाहिए, हमें एक विधानसभा चाहिए या? तो सारे भाइयों ने भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा, स्टेप अप जय सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। भाई हमारे साथ हैं श्रुति चौधरी जी। बहन जी नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। नमस्कार। कैसे हैं बहन जी आप? बिल्कुल ठीक। पूरे हरियाणा में लोकसभा चुनाव के बाद एक ही जिक्र और कोई मुद्दा ही नहीं, सिर्फ किरण चौधरी, श्रुति चौधरी। चाहे बड़े से बड़ा चैनल हो, चाहे वो हमारे जैसे छोटे छोटे यूट्यूब चैनल हो, जिक्र तो ये पहले भी चले हैं कि किरण चौधरी जी, श्रुति जी पार्टी छोड़ने की तैयारी में हैं। लोकसभा चुनाव से पहले, लगभग साल भर से पहले, कैसी बातें थी या रिसेंट अभी ये बातें हुई हैं? सबको इतिहास मालूम है कि लंबे अरसे से हम लोग कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े रहे हैं जी, और बहुत ईमानदारी के साथ काम किया। मैं एमपी रह चुकी हूँ जी। एमपी के तौर पे मेरे टाइम पर गांव-गांव में सेंट्रल जो भी हमारी उस समय की योजनाएं होती थी, गांव-गांव में लाभ उसका पहुंचाया। किरण जी के पास महकमा था पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट का जी। तो जैसे आपको पता है कि दक्षिण हरियाणा का इलाका है, पानी की यहाँ पे बहुत तंगी रही है जी। तो उनके प्रयत्न और प्रयास से मेरे तमाम क्षेत्र के अंदर, नांगल चौधरी से लेकर लोहारू से लेकर तोशाम भिवानी तक पीने के पानी की व्यवस्था करी गई, और जहाँ शहर थे वहाँ सीवरेज का काम ज़बरदस्त तरीके से किया गया। जो चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी है, वो मेरे टाइम मैंने वो काम करवाया था। मेडिकल कॉलेज जो है वो मेरे कार्यकाल का टाइम, वो ये मैंने उसकी मांग उठाई थी। तो काम करने में हमने कोई कमी छोड़ी नहीं और ईमानदारी के साथ काम किया, लोगों के बीच में रहे। 2 चुनाव उसके बाद मैंने लड़े और ज़बरदस्त तरीके से, जैसे आपको पता था कि बीजेपी की लहर थी और पूरे देश में कांग्रेस पार्टी की बुरी तरीके से हार हुई जी लोकसभा में, और बड़े बड़े दिग्गज नेता भी हारे। अब हमेशा हम लोगों का यही रहा कि हमारे क्षेत्र, क्योंकि हम अपने क्षेत्र के जो आवाज़ उठाते हैं, यहाँ की रिप्रेजेंटेशन करते हैं, कि हमारे क्षेत्र के जो लोग हैं उनके साथ कोई अनदेखी हो ना, चाहे वो नौकरियों का मामला हो, चाहे पानी का मामला हो, चाहे सड़कों का मामला हो, चाहे यहाँ के विकास का, प्रगति का मामला हो। और दुख की बात है कि हमेशा एक तनाव बना रहा कांग्रेस में कि सारा की सारा काम जो है प्रगति और विकास का, जो सामान्य विकास होना चाहिए तमाम प्रदेश का, वो एक जगह जाकर कंसंट्रेट उसको कर दिया गया। और ये बहुत सोच समझ के काम किया गया ताकि दूसरे क्षेत्र और जो दूसरे क्षेत्र के जो नेतृत्व है उसको कमज़ोर किया जाए। और इस तरीके से चलती रही बात, और
अंत में लोगों के भी ज़ुबानों पे वो बातें आने लग गई कि देखो यहाँ से जब हम आते हैं इस क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में, अपने क्षेत्र में आते हैं तो रोड ख़त्म हो जाती है और गड्ढे शुरू हो जाते हैं, हम गड्ढों के अंदर चले जाते हैं। तो हमने लगातार उन चीज़ों पर आवाज़ उठाई और लोगों के हक़ के लिए खड़े रहे। वो बात कहीं ना कहीं वो पसंद नहीं आई और दबाने की कोशिश की गई कि ये चीज़ें ना उजागर इन चीज़ों को करा जाए तो बेहतर है, लेकिन हम उनमें से नहीं हैं। जो तुम जाए हम लोग तो सीधे तरीके से लोगों के काम करने के लिए आए हैं। आज के दिन ना चौधरी बंसी लाल जी पे, ना चौधरी सुरेंद्र सिंह जी पे, ना किरण जी पे, ना मेरे पे कोई किसी प्रकार का आरोप लगा सकता है, कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकता है, किसी प्रकार का जातिवाद का आरोप नहीं लगा सकता है। हम लोग बहुत मेहनत के साथ और ईमानदारी और सच्चाई के साथ लोगों के बीच में रह गए, लोगों की भलाई के काम के लिए लगे रहे। तो जब इस तरीके से बात बिगड़ती चली गई तो सबको मालूम है कि जब मेरा चुनाव का वक्त आया और 56% पे 56% पे मैं थी और दूसरे कैंडिडेट 32% पे थे, लेकिन फिर भी क्षेत्र के साथ अनदेखी करी गई। क्षेत्र को स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट नहीं दिया गया क्योंकि एक आदमी को पसंद नहीं था कि चौधरी बंसी लाल के परिवार से कोई यहाँ पे लड़े, कि ये नाम को अब ख़त्म कर दो, क्योंकि नाम के साथ लोग जुड़े हुए हैं और इनका काम ईमानदार है, तो यहाँ पे इनको ख़त्म करना ज़रूरी है। और केवल इसी सोच की वजह से मेरी टिकट काटी गई। आपको लग रहा था आप जीत जाएंगे इलेक्शन? आप देख ही रहे हो कि किस प्रकार से लोगों में उत्साह था। ज़रूर जीतती है, क्योंकि मैंने 2009 का आंकड़ा देखा, आप 55,000 से लगभग जीती। फिर मैंने 2014 का आंकड़ा देखा, आप लगभग 1.25 लाख से हार गई। फिर मैंने 2019 का आंकड़ा देखा, लगभग 4.25 लाख वोटों से आप हार गए। तो ऐसा कौन सा समीकरण था कि अब की बार आप जीत जाते हैं? काम का समीकरण। और जब आप अपना जब ये आंकड़े देखते हो, भाजपा की ऐसी नेगेटिविटी थी मार्केट में जिससे वो लगता कि आप जीते? आप जब ये समीकरण आप देख रहे हो जी, तो आपको पूरा होमवर्क करना चाहिए। तमाम प्रदेश में कौन कितने से हारा, पूरे देश में कौन कितने से हारा, कौन कौन हारा। आप मेरे को एक अलग आइसोलेशन में क्यों देखते हो? जो भिवानी महेंद्रगढ़ में हुआ वो तमाम देश भर में हुआ जी। ये आप मेरे को दोष उस चीज़ का दीजिएगा जब कि तमाम सब जीत रहे हो और एक ये सीट हम नहीं निकाल पाए। जी। तो अंत में जो मतदाता करता है आपको वो ग्रेसफुली हाथ जोड़कर उसको स्वीकारना पड़ता है और आगे बढ़ना पड़ता है काम के लिए। हम लोगों की टीम्स हर एक हल्के में है जी, और ज़बरदस्त टीम्स हैं, काम करा हुआ है। निसंदेह। तो आप लोगों से पूछिएगा कि अंत में लोग ईमानदार और काम करने वाले लोग चाहते हैं, और है ही क्या। जी जी जी। तो अब जिस आधार पे आप जीतते, कहीं ना कहीं भाजपा की नेगेटिविटी के कारण आप जीते, आपकी पॉजिटिविटी के कारण आप जीत सकते थे। आज वही भाजपा आपने ज्वाइन कर ली, तो भाजपा में क्या वो इज्जत, क्या वो तवज्जो भाजपा ने आपको दी जो उम्मीद थी? भाई हम, क्योंकि ज़िंदगी आपने कांग्रेस में लगाई, ज़िंदगी बंसीलाल जी की पार्टी कांग्रेस में आपने लगाई, लेकिन अब वो घर छोड़ के भाजपा में आना और भाजपा में ये उम्मीद करना कि हमें उतनी इज्जत, इतनी तवज्जो मिली या नहीं जी? बिल्कुल मिली। और स्वयं प्रधानमंत्री जी यहाँ पर आए और उन्होंने चौधरी बंसी लाल जी के बारे में बात करी महेंद्रगढ़ रैली के तहत। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारी टाइम पे जब भी रैलियाँ करा करते थे कांग्रेस पार्टी, तो कभी चौधरी बंसी लाल जी के नाम ही नहीं लिया करते थे। तो अगर बीजेपी आज के दिन चौधरी बंसी लाल जी का नाम ले सकती है, पहचान सकती है कि क्या काम उन्होंने किया, यहाँ से क्या भावनात्मक रूप से लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं,
या सरदार पटेल जी का नाम अगर बीजेपी ले सकती है जी। कि उनका क्या नेतृत्व था, उनका क्या विजन था, तो ये कोई बीजेपी की तो गलती नहीं है ना, ये तो कांग्रेस की गलती है कि वो अपने जो लोग हैं जी उनको स्वीकारा नहीं और अपनी लीडरशिप का उन्होंने नाम और उनके काम लोगों के बीच में वो सम्मान नहीं दिया। अगर वो देते तो कांग्रेस पार्टी का यह हाल नहीं होता। कांग्रेस में अगर हम बात करें नेपोटिज्म की, एक जगह बाबू बेटा है, एक जगह माँ बेटी है, हर जगह ऐसा ही है। हम बात करें किरण चौधरी, श्रुति चौधरी, हम बात करें दीपेंद्र सिंह, भूपेंद्र सिंह की, हम बात करें बीरेंद्र सिंह, ब्रिजेंद्र सिंह की, हम बात करें 2-3 जगह और ऐसा, कुलदीप शर्मा जी उनके बेटे को लेके। तो क्या ये नेपोटिज्म हैवी है कांग्रेस के अंदर या भाजपा में ऐसा नहीं है? देखिए, सबसे पहले परिवार और बच्चे सबके होते हैं जी जिसको जहाँ लगना है, जिसकी को जहाँ काम करना है, वो सबकी इच्छा है। जी और जहाँ पे चुनाव की बात आ जाती है तो हम सबका रिकॉर्ड सबके सामने है कि किस तरीके से किसने काम किया है। जहाँ तक निजी स्वार्थ आ जाता है, निजी स्वार्थ के लिए उसमें बंद कर आप अपने डिसीजंस, आप अपने निर्णय लेने लगो, तो वहाँ पे आप नुकसान करने लगते हो पार्टी का। ठीक है। अगर योग्यता नहीं है, अगर मंशा नहीं है, तो मेरा मानना ये है कि उसको फिर चांस नहीं देना चाहिए। और जिसमें योग्यता है जी वो आप लोग उसको स्वीकारेंगे या नहीं स्वीकारेंगे। तो इसमें तो कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है। लेकिन जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस आज के दिन स्टेट के अंदर केवल एक इंसान उसको चला रहे हैं और अपने निजी रंजिश और जिसको उस तरीके से वो पार्टी चल रही है जैसे उनकी कोई जैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो। जी अभी बात करें, एक दो नेता ने भी कहा है कि जो विरासत है वो महिला नहीं संभाल सकती, वो मर्द ही संभालेगा। मैं आपसे बात करूं अनिरुद्ध जी की, मैं बात करूं आपकी, तो कौन बंसीलाल की विरासत को संभालेगा? हमारे पास एक बड़ी शानदार फोटो भी है। तो बंसीलाल की असली विरासत के हकदार संभालेगा कौन और क्यों? ये सबसे पहले एक बहुत छोटी सोच है। इस सदी में ऐसी बातें करना, और जिस नेता की आप बात कर रहे हैं वो स्वयं उस पार्टी के हैं जहाँ पे इंदिरा गांधी जी ने अपने पिता के बाद उन्होंने काम संभाला, लेकिन अपनी योग्यता पे। जहाँ राजीव गांधी जी के बाद श्रीमती सोनिया गांधी जी ने संभाला अपनी योग्यता पे, तो अंत में वो बात आ जाती है जो लोग जो स्वीकारें। और मैं आपको बताऊं, आप अपने आप को कभी भी किसी के ऊपर थोप नहीं सकते। जब आप विरासत का नाम आप लेते हो तो चौधरी बंसीलाल जी की विरासत एक सिद्धांतों के साथ वो जुड़े रहे, ईमानदार, और तमाम हरियाणा का उन्होंने सम्मान्य विकास किया। आज वो बेशक नहीं है, लेकिन आप किसी भी कोने में चले जाइए, कोई भी गांव ऐसा नहीं मिलेगा जहां पे उनके कामों के निशान, उनकी जय जयकार। आज लोग बोलते हैं कि अगर कोई चीफ मिनिस्टर जिसने वाकई में काम किया है तो चौधरी बंसीलाल ने किया है। और मुझे खुशी होती है कि उसी कड़ी में वो ईमानदारी के साथ हमारे मनोहर लाल खट्टर साहब ने भी काम किया। ईमानदार छवि उनकी रही है। तो मैं तो कहती हूँ कि राजनीति में अपने आप को, अपने दामन को बिल्कुल साफ रखना और लोगों के प्रति ईमानदारी के साथ और सच्चाई के साथ काम करना एक आप में बहुत बड़ी चीज़ है। हरियाणा के अंदर कांग्रेस में दो चीज़ें दिखी गई हैं, हुड्डा गुट, SRK गुट। हुड्डा गुट तो वहीं की वहीं है और अपने आप को बहुत मजबूत भी मान रहा। बात करें SR में
के तो चला गया जी भाजपा में। अब एसआरबी कहीं ना कहीं वो नाराजगी ही दिखा रहे हैं और वो आपके प्रति सहमति भाव भी उनका दिख रहा है। और जैसे मैंने अजय यादव जी का इंटरव्यू देखा, मैंने बहुत सारे लोगों की बाइट्स देखी, तो वो कहीं ना कहीं आपको लेके बड़ी सहमति वाली चीज़ें दिखा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है अब शैलजा जी आप उनके खिलाफ काम कर पाएंगी या नहीं, या वो आज भी ये सोचते हैं कि भाई ये हुआ तो गलत थी, और ये कहीं ना कहीं एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये नेचर जो था जिस कारण आपने छोड़ा वो हैवी भी हो रहा था। तो अब राजनीति किस तरफ देख रहे हैं, किस तरीके से आप काम करेंगे? शैलजा जी के खिलाफ करेंगे या उनके हक में करेंगे या अपना एक क्षेत्र पे काम करेंगे, कैसे? देखिए, शैलजा जी एक बहुत मैच्योर लीडर है जी, और उन्होंने जो भी कहा, जो कांग्रेस का जो उन्होंने बताया है, चाहे वो हो, चाहे कैप्टन अजय की आप जो बात कर रहे हो, ये अपने तजुर्बे से, अपने लंबे तजुर्बे से बात कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के बारे में। इनका तो तजुर्बा मेरे से भी ज़्यादा है और मेरे से बहुत सीनियर है। तो जब ये लोग कह रहे हैं कि इस प्रकार से अन्याय हुआ है, इस प्रकार से कांग्रेस पार्टी का हाल हुआ है, तो ये बहुत बड़ी संकेत की घंटियां हैं। अगर कांग्रेस सुन रही हो तो, कांग्रेस में कौन सुन रहा हो तो जो भी ठीक है, जिसको सुनना चाहिए जी। और अब ये लंबी चौड़ी बातें, कांग्रेस क्या करेगी, क्या नहीं करेगी, क्या इनका है नहीं है, ये अब मेरी जिम्मेदारी, हम लोगों की जिम्मेदारी नहीं है। कांग्रेस अपने आप को ख़त्म करने में लगी हुई है और आज ऐतिहासिक जीत पाकर माननीय प्रधानमंत्री जी तीसरी बार उन्होंने सरकार बनाई है। कांग्रेस तो बोल बोल के बैठ गई, फिर से कांग्रेस ने तो नहीं बनाई ना जी। तो आज भी विपक्ष में ही है कांग्रेस और तीसरी बार यही हाल होने जा रहा है कांग्रेस का। और आप देखिएगा, यहाँ पे बीजेपी सरकार बनाएगी, उसके बाद और उससे पहले भी ये सारे टूट टूट के आएंगे। दो चार कौन कौन? दो चार नहीं मैंने बोला सारे सारे क्या आपके संपर्क में? बहुत सारे संपर्क में हैं आप कैसे? ये तो पार्टी का काम है, लेकिन जो वातावरण मैं आपको बता रही हूँ जी, उससे मैं आपको बता रही हूँ। तो क्या अभी किरण बहन जी आई हैं, आप आए हैं, तो कोई कंडीशनली ज्वाइनिंग हुई है? हमें जी एक राज्यसभा चाहिए, हमें एक विधानसभा चाहिए, या नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। बहुत मान सम्मान दिया है और जो लीडरशिप आगे जो मौका देगी, मैं मानती हूँ अच्छा ही मौका देगी। तो शाम से कौन चुनाव लड़ने की अब वही समय आने पे सब पता चलेगा। धर्मवीर जी से आपका टफ कंपटीशन होता था हमेशा, ध्रुव विरोधी थे आपके, अब उनके साथ लाइजनिंग कैसी होंगी आपकी? अब पार्टी में है तो हम सब, कोई ऐसी बात नहीं है। जब देखिए, हम वो लोग थे, चाहे कांग्रेस में भी जी, जब मैं चुनाव लड़ती थी तो ये सारा की सारा जो जितने भी हुड्डा गुट के लोग थे मेरा विरोध करते थे और ये चला आ रहा है। तो ये तो बात शुरू से मेरे साथ रही है जी। और जो ज़मीन के लोग हैं उनको मालूम है ये बातें। पहले तो मेरा ही चुनाव आया करता था ना। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। जब मैं 2009 में लड़ी थी जी, तो पहला उससे पहले तो किरण चौधरी जी तो शाम का चुनाव लड़ी, फिर मेरे को 2009 में जी पार्टी ने लड़वाया यहाँ से, और तब नाता पड़ा बाकी हलकों का, जब उन्होंने उनका वोट नेताओं का वोट का टाइम आया कि किस तरफ वो वोट देंगे, दिलवाएंगे या नहीं जी। तो वहाँ से शुरुआत उन्होंने कर दी और फिर वो चीज़ उसका बढ़ावा होता गया। लोहारू विधानसभा ऐसे देखी जाती थी, अब कहीं ना कहीं जेपी दलाल साहब कमजोर हो गए, अगर उनको टिकट मिलती है तो क्या आप उनका समर्थन कर रहे हैं खुल के?
देखिए, वो मंत्री हैं और कमज़ोर कोई कैंडिडेट मैं तो नहीं मानती किसी को। तो उनको सपोर्ट करेंगे आप? टिकट मिल गई तो उनको? बिल्कुल, क्यों नहीं करेंगे। उनको टिकट मिलेगी तो ज़रूर करेंगे। अब आपको क्या लगता है भी, जैसे भवानी खेड़ा भाजपा जीती नहीं थी या 2-4 विधानसभा जिक्र करें, तो उन पे बंसीलाल की विरासत, आपका दमखम कितना, कहाँ कहाँ प्रभाव आपको लगता है भाई हाँ यहाँ पे तो हम जीते नहीं थे, अब की बार जीत जाएंगे? मेहनत करेंगे और मैं उनमें से नहीं हूँ जो लंबे लंबे दावे करती हूँ जी। हमारा टाइम लंबा अरसा राजनीति में रहा है और लोगों की आवाज़ भगवान की आवाज़ होती है। ज़मीन पे रहने वाले लोग हैं, ये बड़े बड़े दावे करके कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन इतनी मैं एक चीज़ आपको ज़रूर बता सकती हूँ कि बीजेपी को हर तरीके से हम मजबूती देने आए हैं और मजबूत करेंगे। आखिरी सवाल, बस 1 मिनट का। आपने जब कहते हैं कांग्रेस में आपने ज़िंदगी लगाई, घर था वो आपका, जब आपने वो घर छोड़ा और भाजपा में आए, तो जब आप रात को सो रहे थे तो क्या आपने सोचा कि ये गलत हुआ, सही हुआ, आँखों में आंसू या भावुक या ऐसा कुछ हुआ, महसूस हुआ कुछ ऐसा? हमारा रिकॉर्ड ही बताता है कि हम वो लोग नहीं है कि आज यहाँ कल वहाँ, मौका परस्त, चलो अब ये हो रहा है तो वहाँ चले जाओ, फिर ये हो रहा है तो वहाँ चले जाओ। ये मौका परस्त राजनीति नहीं है। हम सब जानते हैं कि हमारे साथ क्या हुआ है और जानते हुए अनजान बनना है तो अलग बात है। सबको दिख रहा है, सब रिकॉर्ड जानते हैं। वो सब अब मैं पीछे उस इतिहास को छोड़ना चाहती हूँ। मैं नकारात्मक पॉलिटिक्स करने कभी नहीं आई, ना वो मेरा तरीका था। मैं आगे बढ़कर, भाजपा ने मेरे को प्लेटफॉर्म दिया है। मैं अपने नेताओं का धन्यवाद करती हूँ, चाहे वो माननीय मनोहर लाल खट्टर साहब हों, चाहे वो प्रधानमंत्री जी हों। और अब हम यहाँ पर हैं, उनके मजबूती के लिए हमारा अब जीवन लगेगा। क्या मनोहर लाल जी, नायब सैनी जी से तोशाम को लेके, भिवानी को लेके कुछ नई रोड मैप की चर्चा भी हुई? देखो जी, हम ये चाहते हैं, ऐसा आप हमारे लिए कर दीजिए। नहीं, बिल्कुल। अब जब हम आए हैं कि जहाँ जहाँ हमें कमियाँ लगी हैं, जहाँ जहाँ हमें लगा कि यहाँ पे हमें बोलना है, जहाँ पे लोग जहाँ परेशान रहे हैं, उन विषय में हमारी बात भी हुई है, हमने बताया भी है। और बहुत सारी चीज़ों पर अब सरकार ने काम भी करना शुरू किया है, क्योंकि हमारा काम है हम जहाँ रहें वहाँ पे ईमानदारी से नेतृत्व को ये भी बताएं कि ज़मीन में क्या लोगों की क्या इच्छा है, क्या परेशानियाँ हैं। जब तक वो काम नहीं हो पाएगा तब तक असली लाभ भी बीजेपी को हमसे नहीं हो पाएगा। तो आम जनता को क्या मैसेज देना चाहिए? ये जो निर्णय हमने लिया है, मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये इसलिए लिया है ताकि क्षेत्र के साथ अन्याय ना हो, प्रदेश देश आगे बढ़े। हमारा लक्ष्य हमेशा आपकी भलाई के साथ, 36 बिरादरियों के साथ, कि आप सब आगे बढ़ें, फले फूलें, खुशहाली आए। हमारा लक्ष्य हमेशा यही रहा, चाहे वो चौधरी बंसीलाल रहे, चाहे सुरेंद्र सिंह जी, चाहे किरण जी, मैं। और वो ही लक्ष्य को लेकर हम आज नई ऊर्जा के साथ भाजपा में आए हैं। और हमें मजबूती दीजिए ताकि आपके काम और भी अच्छी तरह से कर सके, आपकी आवाज़ में आवाज़ मिलाकर आपको और भी मजबूत कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका। थैंक यू। तो भाई, यह वीडियो आपने किसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।